तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज बात करेंगे, जैसा कि आप लोग देख के टाइटल समझ ही गए होंगे, कि आज हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली और गंभीर भैया की लड़ाई के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परसों के मैच में कोहली भैया और गंभीर भैया आपस में बाज गए थे, आपस में लड़ गए थे, और इनकी लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि दोनों ने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। पत्थर हाथ में उठा लिए थे, लेकिन वो तो अंपायर बीच में आ गए, वो तो अमित मिश्रा बीच में आ गए, जो कि इन दोनों के लड़ाई को बंद कराया, इन दोनों की लड़ाई को थोड़ी देर के लिए रोका गया। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कहानी क्या है, आखिर ये कहानी है क्या। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है आईपीएल के से, जब आईपीएल में पहला मैच हुआ था आरसीबी और लखनऊ के बीच में, जिसमें लखनऊ ने आरसीबी को बुरी तरह मात दी थी। और एग्रेसिवली ही गौतम गंभीर, जब लखनऊ की टीम जीती तो गौतम गंभीर फील्ड में आए और उन्होंने आरसीबी के फैन जो उन्हें चेयर कर रहे थे उनको हाथ दिखा के ऐसे इशारा किया है, इसका मतलब कि तुम बैठ जाओ, तुम्हारे कोहली भैया हार चुके हैं, तुम मत चिल्लाओ। तो इस बात का बुरा लगा कोहली को, लेकिन कोहली ने उस समय कोई रिएक्शन नहीं दिया। कोहली ने कहा कि अपना भी समय आएगा, वो कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा और हम गंभीर को उसी तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आप यहाँ पे भी कोहली भैया पूरी तरह तैयार थे। कोहली भैया की पूरी सेना, वानर सेना उतर चुकी थी फील्ड में गौतम गंभीर की वानर सेना को हराने के लिए। और कोहली भैया की टीम ने 120 रन की 121 रन का टारगेट दिया और साथ ही साथ वो डर गए। कोहली भैया के जो फैन थे वो भी डर गए, आरसीबी के फैन भी डर गए कि अब क्या होगा। एक मैच तो हम लोग लखनऊ से हार ही चुके हैं, क्या ये दूसरा भी मैच हम लोग हार जाएंगे तो जो गंभीर का पारा है जो यहाँ था वो यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन कोहली भैया ने और कोहली भैया की टीम ने ऐसा नहीं होने दिया। जी हाँ, कोहली भैया की टीम ने मात्र 120 रन का टारगेट दिया था और लखनऊ वाले, नवाबों के शहर लखनऊ वाले, टारगेट को अचीव नहीं कर पाए और बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद कोहली भैया, जैसे कि हमारे शुरू से ही अग्रेसिव हैं, कोहली भैया को शुरू से ही कोई उनको आंख दिखाए, कोई उनसे बदतमीजी करे, कोई उनको घूर के देखे, उनको पसंद नहीं। और वही चीज़ हुआ कि उन्होंने वो बदला जो कि पहली बार लखनऊ से हारी थी बेंगलुरु, वो वाला बदला अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने दिलों में दबा के रखे थे। और उसके बाद परसों के दिन वो जो है उनका बदला बाहर निकला और उन्होंने भी इशारा किया ऑडियंस को, ऐसे करके, ये इशारा करके ऐसे किया। इसका मतलब है कि जो गंभीर ने आपको शांत रहने को कहा था, हम कह रहे हैं कि शांत मत रहो, चिल्लाओ और चिल्लाओ। क्यों? क्योंकि आपकी टीम बेंगलुरु जीत गई है। तो इस पे जो है गंभीर को बहुत बुरा लग गया और गंभीर जो है आके कोहली से लड़ने लगे। लेकिन देखिए, उससे पहले एक अफगानिस्तान का प्लेयर है, वो अफगानिस्तान के प्लेयर से भी कोहली जी का थोड़ा सा बहस हो गया। तो देखिए, इसमें उसके बाद बहुत सारे मीम्स पेज बनने लगे, बहुत सारे ट्रोल होने लगे, कुछ लोग अपने प्लेयर के समर्थन में बोलने लगे, कुछ लोग उनके जो है विपक्ष में बोलने लगे। गंभीर के प्लेयर आके कोहली को ट्रोल करने लगे, कोहली के प्लेयर्स आके गंभीर को ट्रोल करने लगे। तो आइए हम समझते हैं आखिर ये माजरा है क्या और इसमें किसकी गलती मानी जाएगी। क्योंकि कोहली भैया ने उस अफगानिस्तान के प्लेयर से लड़े तो आके जो है गंभीर कह रहे हैं कि तुम मुझसे मत बोलो। तो कोहली बोल रहे हैं कि हमारे और तुम्हारे बीच में लड़ाई नहीं है तो तुम बीच में मत आओ। तो गंभीर बोले कि ये पूरा जो टीम है ये मेरा परिवार है और अगर मेरे परिवार के किसी भी एक सदस्य को तुम बोलोगे तो जाहिर सी बात है मैं बीच में आऊँगा। तो कोहली बोलते हैं कि ठीक है, अगर ये तुम्हारे परिवार है तो अपने परिवार को अपने पास रखो, अपने परिवार को तहजीब सिखाओ। तुम लखनऊ को से हो, लखनऊ शहर तहजीब और तमीज़ के लिए जाना जाता है और तुम्हारे अंदर ना तहजीब है ना तमीज़ है। जिसपे गंभीर भैया भी भड़क गए और दोनों के बीच में मतलब कि पत्थरबाजी तक का माहौल आ गया था। वो तो अंपायर ने आके रोक लिया, अमित मिश्रा ने आके रोक लिया। तो आखिर इसमें गलती है किसकी? तो देखिए, गलती किसी की भी हो, कुछ चीज़ें पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात, विराट कोहली की कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। विराट कोहली ने अफगानिस्तान के प्लेयर से लड़ाई की। अब अफगानिस्तान के प्लेयर ने विराट कोहली के साथ तू मैमे की, विराट कोहली ने भी अफगानिस्तान के प्लेयर्स के साथ तू मैमे की, जो कि ना विराट कोहली की तरफ से सही था ना अफगानिस्तान की तरफ से सही था। लेकिन विराट कोहली को समझना चाहिए कि विराट कोहली अफगानिस्तान के उस एक प्लेयर से लड़ रहे हैं जिसका अगर पूरे कंट्री का पॉपुलेशन देखा जाए तो वो जो है कम है, लेकिन विराट कोहली के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। विराट कोहली के 6 गुना फॉलोअर ज़्यादा है अफगानिस्तान के टोटल पॉपुलेशन से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अफगानिस्तान का जो वो प्लेयर है उसने उतने मैच नहीं खेले हैं जितने विराट कोहली ने शतक मार चुके हैं। विराट कोहली ने जितनी सेंचुरी मारी है उतना मैच भी नहीं खेला है वो प्लेयर, लेकिन उसके बाद भी कोहली भैया लड़ गए। तो कोहली भैया को बस ये चीज़ें समझना चाहिए कि ठीक है, एक तो ये पाकिस्तान और भारत का मैच तो हो नहीं रहा है, आप भारत में ही मैच खेल रहे हो, वो भी आईपीएल मैच खेल रहे हो जहाँ पे लोग इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, जहाँ पे आप इस तरह से गली बॉयज़ की तरह, जैसे गलीज में क्रिकेट होते हैं उस तरह से आप लड़ाई करोगे, वो भी आप जब इतने बड़े पद पे हो। अगर आपकी औकात देखा जाए और उस अफगानिस्तान के प्लेयर की औकात देखा जाए तो वो आपके सामने आपके पैर के बराबर भी नहीं आता। तो कहीं कहीं पे सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम की भी चीज़ होती है। अब आप जैसे कोई भी, आप देखो कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई 40 साल का व्यक्ति, 50 साल का व्यक्ति, अगर उसको कोई 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का मनभर लड़का गाली दे रहा है, मनभर लड़का उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो 40 साल का लड़का उसको इग्नोर करेगा, वो भी गाली देने नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं उसको गाली देने जाऊँगा तो उसकी इज्जत क्या है, उसको कौन जान रहा है, कोई नहीं जान रहा, लेकिन मुझे तो सब जान रहे हैं ना। तो वही कोहली भैया को समझना चाहिए। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी हो, राहुल द्रविड़ हो, सचिन तेंदुलकर हो, ये लोग महान क्यों बने? इसलिए नहीं कि इनके पास फॉलोवर ज़्यादा है,
इनके पास पैसे ज़्यादा हैं या इनके पास रुतबा ज़्यादा है। ये महान इसलिए बने हैं क्योंकि इनके पास टेम्परामेंट कंट्रोल करने की शक्ति है। ये फील्ड में कितनी बार आउट हुए हैं, ये फील्ड में इनको कितनी बार इनको भी जो चिढ़ाया गया है, इनको भी स्लेज किया गया, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ों को कंट्रोल करके रखते हैं और यही इनके महानता की निशानी है। महेंद्र सिंह धोनी आज महान है, आज सभी दिलों में राज कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे ज़्यादा है। विराट कोहली के पास पैसे ज़्यादा है इसलिए नहीं कि उनके पास फॉलोवर ज़्यादा है। विराट कोहली के पास फॉलोवर ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट महेंद्र सिंह धोनी को मिलता है वो विराट कोहली को नहीं मिलता, क्योंकि विराट कोहली एग्रेसिव है शुरू से। देखिए, आप अगर एक स्टार्टिंग जोन में एग्रेसिव हैं ठीक है शुरू से, लेकिन जब आप एक पद पे आ जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें इग्नोर करके चलनी पड़ती है, और वही शायद विराट कोहली जी से गलती हो जा रही है, शायद वही वो नहीं कर पा रहे हैं। आप जब कुछ नहीं कर रहे हो, आप 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के कुछ नहीं कर रहे, तो आप किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे तो उसको माँ बहन की गाली दोगे, उसको गंदी गंदी गाली दोगे। लेकिन वही कल को अगर आप IAS क्वालिफाई करके DM बन जाओगे और अगर आपसे किसी की लड़ाई होगी तो आप उसको कभी भी माँ बहन की गाली नहीं दोगे, आप उसको सही तरीके से समझाने की कोशिश करोगे, आप उसको कानूनी रूप से समझाने की कोशिश करोगे। लेकिन वही जब आप DM नहीं रहोगे, आप नॉर्मल एक आम इंसान की तरह रहोगे, आम लड़कों की तरह रहोगे, तो आप भी उसके साथ गाली गलौज करोगे। तो विराट कोहली जी को ये समझना चाहिए कि आपका पद बहुत ऊपर है, आपका पद उस जिससे आप लड़े अफगानिस्तान के प्लेयर से उससे बहुत ऊपर है। तो आपको इतना तो समझना चाहिए कि हम किससे लड़ रहे हैं, किससे नहीं। आप तो सबसे लड़ जा रहे हो, कल को जो पानी पिलाने आ रहा है आप उससे भी लड़ जाओगे। कहीं कहीं चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है। इतने बड़े स्टेटस पे अगर आप हो तो इतने बड़े स्टेटस को इसलिए पचाना पड़ता है। और दूसरी चीज़, जो विराट कोहली के फैंस हैं वो कह रहे हैं कि विराट कोहली की गलती नहीं हो सकती। अरे भाई, विराट कोहली एग्रेसिव हैं, ये मानो। विराट कोहली एग्रेसिव के कारण बहुत सारे रिश्तों में उनके साथ दरार आता है, चाहे वो सौरव गांगुली को ले लो, चाहे उसके बाद आप रोहित शर्मा से ले लो, उनका रोहित शर्मा से भी चल रहा था कुछ दिनों तक, उसके बाद अजिंक्य रहाणे को ले लो, उनके साथ भी चल रहा था। तो यानी ये क्या है, ये एग्रेसिव का ही नतीजा है ना, कि आप हर चीज़ में एग्रेसिव हो जाते हो, हर चीज़ में ओवर रिएक्ट कर देते हो। हर समय अपना रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता, आप इस मुकाम पे हो। सेकंड बात करते हैं हम गौतम गंभीर के बारे में। तो गौतम गंभीर ने जो किया, तो पहली चीज़, ठीक है, हम मानते हैं कि आपने 2 बार जब भारत वर्ल्ड कप जीता तो उसमें आपका योगदान था। जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता उसमें भी आपका पूरा योगदान था। उसके बाद आपको ये समझना चाहिए, आप मेंटोर हो, आप कोच हो, आप प्लेयर नहीं हो। मेंटोर कोच का काम रहता है कि अगर हमारे प्लेयर, जो युवा प्लेयर हैं, वो ज़्यादा जोश में आ जाए, वो किसी के साथ बदतमीजी करें तो हम उनको समझाएं, ना कि हम खुद ग्राउंड में उतर जाएं और कूद जाएं और लोगों के साथ बदतमीजी करने लगे और ऑडियंस को हम खुद बदतमीजियों की तरह से हाथ दिखाने लगे, इंडिकेट करने लगे। अरे वो जो बैठी हो पाकिस्तान की ऑडियंस नहीं है, अफगानिस्तान की ऑडियंस नहीं है। आप अपने IPL में अपने घर में ही खेल रहे हो, वो जो आपकी ऑडियंस है वो आप ही की ऑडियंस है। वो जो वहाँ बैठे हैं वो सब आपके ऑडियंस हैं। आप अपने ही ऑडियंस को चिढ़ा रहे हो, क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ RCB का झंडा लिया है हाथ में। तो ये सब चीज़ें गौतम गंभीर को भी समझना चाहिए कि पहली चीज़ तो आप टीम में नहीं हो, आप टीम के कोच हो। तो जो प्लेयर्स की बातें हो रही हैं फील्ड में, आपको उसमें कूदना ही नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, आप जो है अगर प्लेयर्स को अपने समझाते, उनको लड़ाई से दूर ले जाते, तो उसके लिए आपके साथ आपको अप्रिसिएट किया जाता, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी ना काम नहीं किया। उल्टा आप खुद चले गए विराट कोहली से लड़ने की, मेरे प्लेयर्स मेरे परिवार की तरह, मेरे परिवार को कुछ बोलोगे तो हम मारेंगे। यहाँ क्या वो मूवी चल रही है? यहाँ कोई बॉलीवुड का सीक्वेंस चल रहा है? कोई सीक्वेंस नहीं चल रहा, कोई बॉलीवुड मूवीज़ नहीं चली। आपको खुद समझना चाहिए, आप मेंटोर हो, कोच हो। कोच का मतलब यही होता है, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। और विराट भैया से भी यही कहेंगे कि एग्रेसिव होना अच्छी बात है, स्लेजिंग क्रिकेट में होती है और होते रहना चाहिए। बिकॉज विदाउट स्लेजिंग, विदाउट किसी को चिढ़ाना, टीज करना, बिना एग्रेसिव के क्रिकेट नहीं हो सकता। लेकिन वो एग्रेशन को आपको फील्ड तक ही रखना है। हाथ मिलाने में कैसा एग्रेशन भाई? और दूसरी चीज़, आपको एग्रेसिव भी होना तो अपने हिसाब के बंदों से होगे ना। आप ही बताओ, अपने हिसाब को कल को आपको कोई जो है, आप ही लोग अगल बगल अपने देखे, आप लोग बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के बच्चे होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, आपको गाली देंगे, आपको साथ दुर्व्यवहार करेंगे। तो क्या आप भी उनको वही सेम तरह गाली दोगे? नहीं दोगे ना। ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझाओगे ना कि तुम भी लगोगे उनकी तरह रोड साइड गाली देने। घर आप देखो तो कानूनी के बाहर निकलो, अपनी सड़क पर निकलो तो आपको 10 मवाली मिलेंगे, 10 तरह की गालियाँ देंगे। तो क्या आप सबसे लड़ते फिरोगे? कहते हैं ना कहावत कि इन लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए। तो कोहली भैया आपको तो समझदार होना चाहिए। आपके फॉलोवर उनके देश के पॉपुलेशन से 6 गुना ज़्यादा है। आपकी सेंचुरी इतना ज़्यादा आपने मारी, उतना उस बेचारे ने अभी क्रिकेट भी नहीं खेला है, लेकिन आप उससे भिड़ है। इसमें उसको क्या घाटा है? उसको तो उल्टा और पॉपुलैरिटी मिलेगी ना, कि उसको वो तो जाएगा बोलेगा अफगानिस्तान में विराट कोहली से लड़के है। पॉपुलैरिटी किसकी घटी? मैं जाके कल को राष्ट्रपति से लड़ूंगा, मैं जाके कल को राष्ट्रपति को कुछ उल्टा सीधा बोलूंगा, राष्ट्रपति बदले में मुझे उल्टा सीधा बोलेगा, तो इज्जत मेरी जाएगी या राष्ट्रपति की जाएगी? मेरी क्या इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है। राष्ट्रपति की इज्जत है, उसके पद की इज्जत है। उसी तरह कोहली भैया आपकी इज्जत है, आपकी इज्जत आपके हाथ में है। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा रन आपने बनाए हैं, यही वजह है कि सबसे ज़्यादा सेंचुरी भी आप ही लगाए हो। यही वजह कि हो सकता है आप सचिन तेंदुलकर का भी जो है रिकॉर्ड तोड़ लो, इंशाल्लाह हो सकता है आप बहुत आगे जाओ, लेकिन उसके बाद भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? यही आपके अग्रेसिवनेस के कारण। आप में इतना जोश है, लेकिन आप उस जोश में अपने होश को भूल जाते हो। क्या महेंद्र सिंह धोनी के साथ गलत नहीं हुआ? आप इतिहास उठा के देख लो, सचिन तेंदुलकर को जितनी बार गलत बॉल पे आउट किया गया उतना किसी ने किया, लेकिन क्या सचिन तेंदुलकर ने कभी इतना एग्रेसिव दिखा? एग्रेशन सबके अंदर रहता है, लेकिन उसको सब रोक के रखते हैं। चेन्नई सुपर किंग भी अभी देखिए लगातार 2 से 3 मैच हार रही है, लेकिन क्या एक भी सेकंड दिखता है महेंद्र सिंह धोनी पे? क्या एग्रेशन दिखता है? चाहे तो वो भी लड़ ले किसी से। 2019 का जो वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें मार्कस स्टोइनिस ने जब आउट किया था
महेंद्र सिंह धोनी को तो बॉल उनके सामने ऊपर जो है उछाल के चिढ़ाया था, क्या महेंद्र सिंह धोनी ने रिएक्ट किया? आप तो रहते तो अभी वही लड़ जाते, बच जाते उससे, पत्थरबाजी कर लेते, डंडा उडना चल जाता, रॉड निकाल लेते। तो ये सब चीज़ों से बचिए, अपने आपकी रिस्पेक्ट आपके हाथ में, और आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो, अपने स्टेटस का सम्मान करिए। और गंभीर भाई साहब, आप कोच हो, कोच का काम होता है अपने प्लेयर्स को समझाना, ना कि उनकी गलत चीज़ों में खुद लड़ने उतर जाना। थैंक यू।